कामयाबी अभी बाकी है। मेरे बहुत अच्छे मित्र मुझे जिम में मिल गए और मैंने उनकी तरफ देखा ना तो मुझे ऐसा लगा मुझे उनसे बात करनी चाहिए। तो मैं उनके पास गया, अप्रोच की, मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात करूं कामयाबी के लिए। तो उन्होंने हाँ कर दी। उनका नाम समीर जी है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कामयाबी का असली मतलब क्या होता है। तो समीर जी, हेलो सर। थैंक यू सो मच आपने। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है? नहीं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं समीर खासनिस, मैं KES कॉलेज में, श्री टी.पी. भाटिया कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में 23 साल से टीचर का काम कर रहा हूँ। और कामयाबी के बारे में पूछा तो सर मैं उस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ जब मुंबई के मिल्स बंद हो गए थे। उस बैकग्राउंड में था कि मेरे डैडी, मेरे पिताजी मिल में काम किया करते थे। और जब मिल बंद हो गई तब मैं 10वीं पास आउट हुआ। अच्छा। और मैंने 10वीं के रिजल्ट के पहले ही काम करना शुरू किया। और मेरी पहली तनख्वाह 100 रुपये थी सर। मैं डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं जो कंपनी के, उनके पास मैं उनके लेटर्स लिखा करता था। उनको इंग्लिश नहीं आता था, तो ही वाज टू टेल मी इन हिंदी और इन गुजराती एंड आई पुट एवरीथिंग इनटू इंग्लिश। और वो तनख्वाह मुझे 100 रुपये मिलती थी सर। दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी। अरे वाह। और अब मैं जूनियर कॉलेज में हूँ 23 साल से। इट्स फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी कि अभी मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। व्हाटएवर आई वाज, अभी मैं काफ़ी ठीक कर रहा हूँ। नहीं, तो ये जो आपको सैलरी मिलती थी या जो आपकी जॉब थी, ये बॉम्बे में ही थी? हाँ सर, मैं बल्कि मेरी पढ़ाई वगैरह सब शोलापुर से करके आया हूँ, क्योंकि बहुत सी कठिनाई हमारे यहाँ पे थी घर पे। तो पढ़ाई का भी सिचुएशन ऐसा था कि शायद मैं मुंबई में कंटिन्यू ना कर सकूँ, इसके लिए मैं शोलापुर में था। अच्छा। फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ से मैंने मार्केटिंग का काम शुरू किया। जब मैं 11वीं हुआ तो सीज फायर नाम का एक कंपनी है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जिम में भी होंगे, छोटे वाले। अच्छा, हाँ। वहाँ पे मैं मार्केटिंग करता था, घर घर में जाके ये बेचता था। तो कभी कोई बोलता था कि गेट आउट तक बोल दिया करते थे। हाँ। और तभी मैं ये सब देखता था कि हाँ ठीक है, ये इस तरह से लाइफ है तो जी लेंगे। इस तरह से करते करते ग्रेजुएट हो गया। तब तक मैं वाड़ीलाल आइसक्रीम में फिर सेल्स में चले गया। अच्छा। और फिर मास्टर्स किया, जिसे हम MA कहते हैं। और मेरे जो पाटकर कॉलेज के टीचर थे, जो मैं उनके पास पढ़ता था, तो मैंने कहा कि वो टीचर बन जाए। तो उनके बदौलत मैंने ये सोचा टीचर बनना है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में आपको कुछ ऐसी चीज़ थी कि जो चाहिए थी और मिल गई, आपको लगा कि हाँ मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ, वो कामयाबी मुझे मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ थी? हाँ सर, ऐसी बहुत सी चीज़ थी। उसमें से एक चीज़ थी कि जब मैं मुंबई में रहता था तो मैं शादी होने के बाद रेंट पे रहता था। हम बहुत छोटे घर में रहते थे। और मैं हमेशा मेरी वाइफ जो प्रज्ञा मेरी वाइफ है, मैं उससे कहता था कि हम अपना घर ले लेंगे। और बहुत मेहनत के बाद हमने अपना घर लिया। तो मुंबई में अपना घर होना ये सपना जो था, सपना होता है। और ये मेरा पूरा हो गया। जबकि वो 320 स्क्वायर फीट का घर था, लेकिन हमारे लिए वो महल से ऑफकोर्स, बिल्कुल बहुत सही बात हुई। मुंबई में अपना घर होना मतलब सपना एक बहुत बड़ा पूरा होता है। ये आपके लिए कामयाबी हुई। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कामयाबी आपको मिल चुकी है या अभी बहुत कुछ बाकी है? नहीं सर, हर रोज़ जब हम उठते हैं और सूरज को देखते हैं तो नया दिन होता है। तो नए दिन के साथ नए सपने होते हैं, नए ख्वाब होते हैं। एंड एवरीडे बिगिंस विद अ न्यू ड्रीम। और अब तो मेरा ड्रीम ये है कि मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी वाइफ और मेरी हमारी ज़िंदगी एक चीज़ में बन गया। वो है मेरी डॉटर संस्कृति। और हमने उसको बड़े प्यार से पाला है। बहुत मेहनत उस बच्ची ने की है कि आज वो UK में मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ाई के लिए फर्स्ट ईयर में गई है। तो हम चाहते हैं कि उसको और कुछ मिले। और उसकी अभी जो सक्सेस है वो मेरी सक्सेस है। बिकॉज एज अ फादर नाउ माई सक्सेस स्टोरी इज इक्वल टू सक्सेस स्टोरी। तो जो मेरी बच्ची का सक्सेस है और उसे बहुत कुछ पाना है, तो आप समझ लीजिए वो भी मुझे पाना है। इसके लिए मेरी सक्सेस स्टोरी अब यहाँ से मेरी बच्ची की स्टोरी है। क्या बात है। मतलब एक 100 रुपए की जॉब से और एक यहाँ तक आपकी बेटी UK तक चली गई, तो कैसा फील होता है कि यार मैंने वहाँ से शुरू किया और मैं अभी पहुँच रहा हूँ और आगे पहुँचना है? बहुत सके अभी तो मतलब कहते हैं ना कि बस ये कारवां शुरू हुआ है और वो देर तक जाना है, दूर तक जाना है। इसके लिए और मेहनत करनी है। और वो और ख्वाब है, उसमें से एक ख्वाब मेरा नहीं है सर। मैं आज ही माउंट मेरी चर्च में गया हूँ। मैं महाराष्ट्र में, पर हम बहुत साल से हम वहाँ हमेशा जाते हैं। और वहाँ पे वो फादर हम जो बात कर रहे थे ना, जो मास होता है चर्च में, वो फेथ की बात कर रहे थे। तो मैं अपनी वाइफ से कहा सचमुच मैं मुंबई में देखता हूँ, तो आपसे देख के मैंने कहा ये पॉजिटिव एनर्जी। और मैंने बोला हाँ जरूर हम बात करेंगे। लेकिन आप देखो आसपास हमेशा सबसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। नहीं मैं कभी कभी देख के रखता हूँ ये आदमी मुझे कुछ गलत लग रहा है। और ये फेथ जो है ना, विश्वास, वो कहीं शहरों में कम होते जा रहा है। मैं गाँव में जाता हूँ, पानी फाउंडेशन का काम करता हूँ, स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे विश्वास नाम का चीज़ बहुत है। शायद
खाने के ऊपर पैसे ना हो, स्कूल्स अच्छे ना हो, लेकिन विश्वास बहुत है और शहर में यही थोड़ी कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये भी ख्वाब है कि लोगों में एक विश्वास आए, बिकॉज फेथ कैन ब्रिंग यू टुगेदर। और फिर जात धर्म ये सब ठीक है अपने अपने घरों में, लेकिन जब हम एक साथ आते हैं कलेक्टिवली तो फेथ विश्वास हमें एक साथ जीतने को जो साहस देता है। इसके लिए आज हम दोनों साथ में बात कर रहे हैं तो क्योंकि मेरा आप पे विश्वास है और आपका भी मुझ पे विश्वास है। रीजन वाई बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप दोस्तों को क्या बोलेंगे कि कामयाब होने के लिए किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए? देखो कुछ लोग क्या करते हैं, काम नहीं मिलने से डिप्रेशन में आ जाते हैं, या कुछ लोग मतलब काम मिल रहा है फिर कुछ एक एटीट्यूड आ जाता है, जिसके पास काम होता है हाँ। जिसके पास नहीं होता वो डिप्रेशन में आ जाता है। मतलब जब काम होता है तो आपको कैसे रहना चाहिए, और काम जब नहीं होता है तो आपको कैसे रहना चाहिए? अपनी इंडस्ट्री, एक छोटी सी बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की, काम नहीं होता तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैंने अभी परसों ही एक आर्टिकल पढ़ा, एक 21-22 साल की लड़की ने क्या किया है, सुसाइड कर लिया, और उसने लिखा सुसाइड नोट में कि कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है, मेरे को शांति चाहिए थी और मैं जा रहा हूँ। इतना डिप्रेशन में था। कामयाब होना है, अब कामयाबी अभी बाकी है अगर पॉजिटिव वे में देखें, लेकिन इस वे में देखें तो लोग मतलब सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन किसी को काम मिल जाता है तो उसका एटीट्यूड अलग हो जाता है, वो लोगों को लोग नहीं समझता है। तो उस पॉइंट से मैं जानना चाहता हूँ कि कामयाब होते टाइम जब आप हो रहे हो या नहीं हो पा रहे हो तो आपको कैसे रहना चाहिए? मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, ये लास्ट है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपका मतलब। मैं सर विलियम रिचर्ड्स क्रिकेट के बादशाह रह चुके हैं, उनको बहुत सालों से फॉलो करता हूँ, मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है, तो मैं उनके बारे में हमेशा पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनका जब करियर शुरू हुआ तो वो एक बार में बारटेंडर का काम करते थे रात भर और दिन भर क्रिकेट खेलते थे। तो उन्होंने कहा जब मैं प्रैक्टिस करता था ना तो मैं सोचता था कि एक दिन मैं टेस्ट मैच खेलूँगा और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये हर किसी को शुरुआत करते वक्त सोचना है, वो आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, टीचिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो, शुरुआत यहाँ से करनी है कि मैं अपने मकाम तक पहुँचूंगा। लेकिन जब मकाम पर पहुँच जाए, सक्सेस मिल जाए, तो ये फिलहाल की बात है, वो अपना मुंबई आना चाहते थे क्योंकि उनकी डॉटर मुंबई में ही है। तो उन्होंने वीज़ा फॉर्मेलिटी जो फॉर्म भरना है उसमें उन्होंने एड्रेस का जो नाम होता है उसमें जो स्ट्रीट है, जो गली है उनकी, उस गली में लिख दिया जो डोमिनिक स्ट्रीट, और उनके भाई को दिया मर्विन रिचर्ड्स, ये जाके आप वीज़ा ऑफिस में दीजिए। तो वो मर्विन ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा व्यू रिचर्ड्स, व्यू ये एड्रेस तुमने गलत लिखा क्योंकि ये डोमिनिक स्ट्रीट नहीं है, अब ये स्ट्रीट आपके नाम से जानी जाती है, तो आपने अपना नाम क्यों लिखा? तो व्यू रिचर्ड्स ने बड़े प्यार से कहा थोड़ा अजीब लगता है, इसे कहते हैं मॉडेस्टी। और इसीलिए सर व्यू रिचर्ड्स आज भी ट्रैवल करते हैं तो इकोनॉमी क्लास में करते हैं, जबकि आप अगर वेस्ट इंडीज जाए, एंटीगा उतरे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे उनका बड़ा ब्रॉन्ज का स्टैचू है, और उनके जो साथ काम करते थे वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, लेकिन व्यू रिचर्ड्स को आप जरूर देखो इकोनॉमी क्लास में काम करते हैं। ये जब मैंने पढ़ा तो कहा ये मॉडेस्टी, ये अपने आप को उस लेवल पे पहुँचने के बाद ज़मीन पे रखना, ये मैं व्यू रिचर्ड्स से रोज सीखता हूँ और हमेशा सीखता हूँ। बस मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक है तो ये नहीं कि विद्या को देना है, पहले ग्रहण करना है और फिर देना है। जब तक मेरे पास नहीं होगा तो मैं आपको कहाँ से देगा? इसके लिए एवरीबडी हैज टू जस्ट पिक आउट थिंग्स फ्रॉम ऑल अस। और ये शायद इसलिए आप भी ये कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से मिलते रहें और बातें सुनते रहें और अपना विश्वास जगाते रहे और कुछ बहुत कुछ सीखते रहे। मैं आज आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे लिए भी कामयाबी भी बाकी है, आपको भी जो चाहिए वो मिलेगा डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। और आपको इतना मिलेगा सर कामयाबी कि आप एक ज़माने में सोचोगे हाँ मैं वीडियो बनाते हैं, आई कैन विश यू दैट यू विल बी ऑन अ बिग स्क्रीन, तब आप मॉडेस्ट रहोगे, इतना मैं जानता हूँ, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी व्हाट यू गिव मी, आई कैन अश्योर यू। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।